उनका कहना बिल्कुल वाजिब है, सही है कि भाई अगर आपने नहीं ऐसा इशारा किया तो या तो अपने मंत्री को आप डांटिए, कुछ ऐसा एक्शन लीजिए जिससे संकेत जाए भारत को और विश्व को भी कि हमारा इंडिया से ताल्लुक़ जो है वो पहले की तरह रखना चाहते हैं। अगर नहीं ऐसा कोई संदेश गया तो इसका मतलब ये है कि जो करंट राष्ट्रपति हैं वो जैसा उनका पहला रुख था इलेक्शन से पहले वैसा ही चलता रहेगा। फिल्मी सितारे अक्षय कुमार, सलमान खान से लेकर जॉन अब्राहम और कंगना रनावत से लेकर श्रद्धा कपूर और सिंगर कैलाश खेर तक मोदी और देश के साथ खड़े हैं। नहीं, आपको समझना पड़ेगा, उनका घर वो सारों के होटल हैं, वो सब होटल को ओन करते हैं, वहाँ के नेता ओन करते हैं। 90% ऑफ द होटल्स ऑफ मालदीव्स आर ओन्ड बाय ऑल द नेताज। तो उनको हार्ट अटैक आ गया कि इधर इंडिया वाले लक्षद्वीप में मालदीव्स बनाने की कोशिश ना करें। इंडिया ने, अगर मोदी जी ने ठान ली ये बात, तो ट्रस्ट मी, लक्षद्वीप विल बी द नंबर 1 डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड। शर्मनाक बयान से बवाल बढ़ा तो मालदीव को अपने 3 मंत्रियों की छुट्टी करनी पड़ी। मतलब मोदी और भारत से पंगा मालदीव को बहुत भारी पड़ रहा है। मोदी के अपमान के बाद बहुत से लोगों ने मालदीव की टिकट कैंसिल करा ली और मालदीव के पर्यटन कारोबार को बड़ी चोट दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इन तमाम स्थितियों के बीच आप समझ गए होंगे मालदीव अब सरेंडर के मूड में है भारत के सामने। दरअसल एहसान फरामोश मालदीव के मंत्री का अगर जिक्र करें तो दरअसल स्वतंत्र मालदीव को मान्यता देने में भारत ने किस तत्परता के साथ अपनी भूमिका निभाई थी आपको याद होगा। 1988 में भारत ने सेना भेजकर तख्ता पलट को रोका था। सबसे पहले सुनामी के दौरान करोड़ों रुपए की वित्तीय सहायता मालदीव को भारत की तरफ से दी गई थी, जिसको अब मालदीव भूल चुका है और अब चीन फरामोश वो हो रहा है। डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मालदीव के अंदर आज मजबूत है तो भारत की वजह से। मालदीव के सैनिकों को भारत के अंदर ही ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें दक्षता कुशल जो है वो भारत के अंदर ही दी जाती है। 2010 से 2013 में 2 रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भारत ने मालदीव को गिफ्ट किए थे। 2018 में पेयजल संकट से निपटने के लिए मालदीव को जब भारत ने पानी भेजा था, वो भी दिन और वक्त आपको याद होगा। यानी कि ये वो तमाम एहसान है। 2020 में चाहे मीजल और रूबेला वैक्सीन की बात करें जो भारत ने मालदीव को दी थी। कोविड के वक्त याद करिए जब 2000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद भारत ने मालदीव की थी। कोविड वैक्सीन की बड़ी खेप मालदीव को भारत ने पहुंचाई थी, लेकिन मालदीव किस तरह से भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था, उसके आगे जब भारत ने बायकॉट किया तो अब मालदीव को सरेंडर करना पड़ा। 3 मंत्री उसके बर्खास्त करने पड़े हैं। अगली बड़ी खबर क्या है, सीधा चलेंगे अपनी सहयोगी मोनिका के पास। बिल्कुल वैभव, आपने यहाँ पर समझाया और बताया कि किस तरीके से समय समय पर भारत ने मालदीव की सहायता की है, लेकिन मालदीव किस तरीके से षड्यंत्र रच रहा था। जैसे ही उसने भारत को ललकारने की कोशिश की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया, बुरा भला कहा, तो भारत कि तमाम लोग न सिर्फ आक्रोशित हुए बल्कि दुनिया भर में अपनी पकड़ रखने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उस पर ट्रेंड करने लगा कि #बॉयकॉट मालदीव। यही एक बड़ी वजह रही कि कुछ ही समय के भीतर भीतर मालदीव को सरेंडर करना पड़ा। रिपोर्ट देखिए।